अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। आप लोगों ने मुझे मोटिवेट करा है, मेरी वीडियो से कम्प्लीटली देखा है, लाइक पे क्लिक करा है। मैं आप लोगों के लिए रोज़ाना की बुनियाद पे ना 10:42 पे अपने इस चैनल पे वीडियो अपलोड करता रहूँगा, तो लाजमी सब्सक्राइब पे क्लिक करके ना बेल नोटिफिकेशन ऑल पे क्लिक कर लें। आप लोग सब ये मत सोचिएगा मार्केट को और KC 100 को देखते हुए, क्योंकि इंडेक्स आज बड़ी तेज़ी से गिरता रहा और 1,48,000 का ना सपोर्ट लेवल KC 100 ने ब्रेक कर दिया। देख लें सेलिंग के वॉल्यूम बने इंडेक्स बड़ी तेज़ी से 147 ऑलमोस्ट 500 पे KC 100 क्लोज हो चुका है। अब क्या लग रहा है, देखिए यहाँ से ना मजीद आप लोगों को थोड़ा बहुत डिक्लाइन दिखने में आ सकता है KC 100 के स्टॉक्स में, यानी कि 145 तक का सपोर्ट लेवल ये अच्छा और मजबूत सपोर्ट लेवल 145 से लेकर ना 146 पे इंडेक्स रुकेगा और यहीं पे ज़्यादातर वो शेयर्स वो मजबूत और बड़ी तेज़ी से अप ट्रेंड स्टॉक्स एक्यूमुलेट होंगे, क्योंकि जिन्हें अभी आप लोगों को देख के लग रहा है ना कि स्टॉक्स तो कंटिन्यूसली गिरे पे गिरे जा रहे हैं, हम इनको क्यों ना बेच देते ऑल टाइम हाई के रेट्स पे। तो अब कोई ऐसी नेगेटिविटी नहीं है इन शेयर्स में कि कंटिन्यूसली गिरते रहे और KC 100 ना 1,40,000 1,42,000 तक का लेवल ब्रेक कर दे। हाँ, 1,45 तक का सपोर्ट लेवल ये अच्छा सपोर्ट लेवल है और पैसा ना आप लोग तैयार रखें और कौन कौन से शेयर्स में आप लोगों को लगाना है। तो मेरे इस चैनल पे आप लोगों को मैं ना आज दोबारा 6 मजबूत और अप ट्रेंड शेयर्स, जबकि अभी सिर्फ सेलिंग के वॉल्यूम बन रहे हैं, इसीलिए स्टॉक्स ना लोअर रेट पे आ रहे हैं, लेकिन मौका आप लोगों को अच्छा मिल रहा है। पूरी वर्किंग करके मैं आप लोगों को परफेक्शन के साथ ना इन स्टॉक की बाय कॉल दे रहा हूँ और इससे पहले भी मैंने आप लोगों को परफेक्शन दिखाई थी, यानी कि मैंने लोअर रेट पे आप लोगों को उस वक्त बाय कॉल दी थी जब ये शेयर्स ना अच्छे खासे यानी कि डिप पे ट्रेडिंग कर रहे थे, वॉल्यूम भी इसमें सेलिंग के लगे हुए थे और डिक्लाइन की तरफ ही थे। लेकिन जिस तरह मजबूत सपोर्ट लेवल से उठे और तेज़ी से ऊपर निकले और ज़्यादातर लोग चढ़े ऑल टाइम हाई के रेट्स पे और अब दोबारा फंस गए हैं, यानी कि वो सारे लोग मजबूत शेयर्स को बाय करके फंस गए हैं कि जिन्हें इससे पहले था ही नहीं मालूम कि स्टॉक लोअर पर ट्रेड कर रहे हैं। लेकिन अब जो चढ़ेगा यानी कि अब जो खरीदेगा वो बड़े नफ़े कमाएगा। लाजमी आज की इस वीडियो को ना मेरी कंप्लीटली वॉच करिएगा। पैसे आप लोग कौन कौन से शेयर्स में लगाने हैं, तो पहली कंपनी की बात कर लेता हूँ और मैं आप लोगों को 6 अप ट्रेंड शेयर्स के एनालिसिस देखते हुए इनकी बाय कॉल देने जा रहा हूँ। तो आज की ये वीडियो मेरी कंप्लीटली देखिएगा। FCPL से बात का आगाज़ कर लेता हूँ। फ्राइजलैंड कैंपीना एग्रो पाकिस्तान इसका नेम हो गया। आज 32 लाख तक के वॉल्यूम बने, लेकिन जो बात मैं कहता ना अपनी पिछली वीडियोस में भी कि अगर FCPL 82 रुपये का लेवल ब्रेक कर गया तो फिर गिरता दिखाई देगा, लेकिन देख लें 82 रुपये के रेट से इसको सपोर्ट मिली। 83 रुपये से ये उठता हुआ आज तो 89 रुपये तक गया और 32 लाख तक के वॉल्यूम जनरेट हुए। अब जो खरीदेगा वो बड़ा प्रॉफिट कमाएगा, वो बड़ा नफ़ा कमाएगा, लेकिन रेजिस्टेंस एरिया के बाद आज 89 रुपये तक ये पहुंचा है। 32 लाख तक के वॉल्यूम बने, ये हिट करा और फिर कंटिन्यूसली गिरता हुआ ना सेलिंग के वॉल्यूम बनते गए। 86 रुपये 62 पैसे पे ना FCPL क्लोज हो गया। पूरी वर्किंग करके देखिए, मुझे अभी ये समझ में आ रहा है कि अगर 90 रुपये के रेजिस्टेंस को ब्रेक कर गया तो ये दोबारा ऊपर निकलेगा, लेकिन अगर 90 रुपये का जो रेट है ये अगर इसका रुकावट बना रहा तो फिर तो ये देख लें सिटी फार्म इस तरह से तेज़ी से गिरता आप लोगों को दिखाई दिया ना, लेकिन 84-85 रुपये तक का रेट ना इसका अच्छा सपोर्ट लेवल है। रिजल्ट इसका आने वाला है। रिजल्ट कि देखें अराउंड जो कंपनीज घूम रही है ना सराउंडिंग में, यानी कि बहुत सारी रूमर्स भी घूम रही हैं, ज़्यादातर लोग फंस जाते हैं ऑल टाइम हाई के रेट पे बाय करके। अब FCPL में भी ना लोग फंसे हुए हैं हाई के रेट्स पे इसको ख़रीद कर, लेकिन मैं आप लोगों को श्योर कह रहा हूँ कि ये जंप लेगा, क्योंकि बार बार ये ना 82-83 रुपये से सपोर्ट लेवल पे रुक के उठ रहा है, लेकिन उठते हुए ना जो रेजिस्टेंस एरिया इसका 110 रुपये तक का बना हुआ है, ये तो इसका हायर हाई बना हुआ है, यानी कि यहाँ तक ये पहुँचे। इससे पहले इसको 92 रुपये के रेट पे ट्रेड कर लेना और 92 रुपये पे क्लोथिंग देना बहुत ज़रूरी है। अगर 92 रुपये को ब्रेक कर गया विद वॉल्यूम तो फिर ये आप लोगों को बड़ी तेज़ी के साथ ना उठता दिखाई देगा। सवालात लोगों के देख लेता हूँ कमेंट सेक्शन में कंटिन्यूसली आए हुए हैं। ज़्यादातर लोगों ने वो स्टॉक के नेम लिख के मुझसे पूछा है कि मैंने आप लोगों को देखे ना, मैंने इससे पहले भी कंटिन्यूसली डिप पे बाय कॉल दी है, मेरे इस चैनल पे वीडियोस भी अपलोड हैं। ये तो आप लोगों ने इतना मोटिवेट करा है, सपोर्ट करा है, तभी तो मैं आप लोगों को बाय कॉल दे रहा हूँ सारे मजबूत और अप ट्रेंड शेयर्स की। यहाँ मार्केट रुक रही है, मौका आप लोगों को मिल रहा है, तो इस मौके से आप लोग उठाइए फ़ायदा। हब पावर कंपनी की बात कर लेता हूँ। सेकंड कंपनी हबको इसका नेम हो गया। तो मजबूत सपोर्ट लेवल जो इसका बनता है ना, आज तो 35 लाख तक के वॉल्यूम जनरेट हुए हैं, लेकिन इस सपोर्ट लेवल को 158 रुपये से लेके ना 155 रुपये तक के, यानी कि 155 रुपये तक का सपोर्ट लेवल है, ये इसका अच्छा सपोर्ट लेवल है। और बेस्ट बैंक जोन भी इसका ना यही बनता है हब पावर कंपनी का 155 रुपये तक का, लेकिन 158 रुपये पर भी अगर ये आए तो लाजमी इसमें आप लोग एंट्री मारिएगा। देख ली तरह से करता हुआ ना, मैं आप लोगों को इससे पहले भी इसकी 138-140 रुपये के रेट पर बाय कॉल दे रहा था और देख लें आज 140 रुपये से ये 165 रुपये तक चला गया। इसी तरह से अभी भी ये रुक के ट्रेड कर रहा है, यानी कि अभी भी अगर ये गिरता है और नीचे की तरफ आता है तो बाय लाजमी करिएगा आप लोग। इसके अलावा इको पार्क के सवाल लोगों ने करे हुए थे कि आज तो ये उठाएं, देखिए अभी ऑल टाइम हाई पे जा रहा है तो ये फंसेगा, यानी कि रेस्ट करेगा और सेलिंग के वॉल्यूम बनेंगे। 78 रुपये तक ये चला गया था और वक्त था कि बेचने का, आप लोगों को बेच के निकल जाते इससे, लेकिन अगर बाय कर बैठे हैं तो आप लोग इंतज़ार करिएगा। सपोर्ट लेवल जो इसका बनता है ना अच्छा और मजबूत,
वो इसका बनता है 65 रुपये तक का, 65-66 रुपये तक का सपोर्ट लेवल है। लेकिन ये यहाँ से रिवर्सल लेगा, सब्र करें, इंतज़ार करें, नुकसान में नहीं जाएगा, नफ़े में ही आप लोगों का ये सेल होगा। ईको पैक लिमिटेड मिसलेनियस के सेक्टर में कंपनी आती है। तीसरा ये है, इसको मैं आप लोगों को होल्ड करने को बोल दे रहा हूँ। इसके अलावा आज इस तरह से तगड़े वॉल्यूम बने हैं सेलिंग के, लोग घबरा गए हैं, परेशान हो गए कि हम तो फंस गए। कोई ऐसी परेशानी वाली बात नहीं है। ट्रीट को तो मैंने आप लोग कल भी बाय का बोला ना कि ट्रीट कॉर्पोरेशन की बाय कॉल इंटैक्ट है, 22.5-23 रुपये के रेट पे सपोर्ट लेवल इसका अच्छा बन रहा है। 23 रुपये का सपोर्ट लेवल है। नहीं भूलना आप लोगों को कि अगर आज ये पूरा 23 रुपये हो गया होता ना, तो बाइंग लाजमी सी बात है कि जनरेट होती 25.5 रुपये से ज़बरदस्त तरीके से ये नीचे गिरता आप लोगों को दिखाई दे रहा है और दोबारा आप लोगों को 22-23 रुपये की तरफ आता दिखाई दे रहा है। 22 रुपये तक का सपोर्ट लेवल इसका अच्छा बन रहा है। 22 रुपये का रेट ये मुमकिन है कि कल ही यानी कि इस रेट पर आप लोगों को आते दिखाई दे। लाजमी बाय करिएगा, बाइंग करें कंटिन्यूसली। मैंने आप लोगों को इससे पहले भी कहा था, परेशान नहीं होना, डरे ना घबराए। देखिए बड़ा छक्का ना आप लोगों का इन्हीं सारे शेयर में लगेगा कि जो अभी नीचे आके आप लोगों को मौका दे रहे हैं ना कि बाइंग जनरेट हो रही है, नीचे एकोमुलेट हो रहे हैं, तो लाजमी आप लोग ख़रीद के ही जाया करो। लेकिन नफ़े में स्टॉक पहुँचे तो लाजमी बेचा भी करो। मेरे इस चैनल पे आप लोगों को मैं कंटिन्यूसली सेल कॉल भी दे रहा हूँ, यानी कि वक्त पे ख़रीदने का तो मैं बोल रहा हूँ, लेकिन जैसे ही शेयर ऊपर बढ़ रहा है मैं आप लोगों को बेचने का भी कह रहा हूँ कि लाजमी स्टॉक को बेचो। कोई ऐसे मसले वाली, कोई ऐसी परेशानी वाली बात नहीं है। अगर कोई शेयर आप लोगों के हाथ रह गया, यानी कि आप लोग सेल नहीं कर पाए, तो मार्केट दोबारा आप लोगों को मौका देगी। मेरे इस चैनल पे मैं आप लोगों को कोशिश पूरी कर रहा हूँ कि मैं रात 11 बजे से पहले पहले एक वीडियो अपलोड कर दूँ। अब वो 10:30 बजे हो, 10:42 पर हो, लेकिन एक वीडियो मैं लाजमी आप लोगों के लिए अपलोड करूँगा। सवालात कर लिएगा कमेंट सेक्शन में, क्योंकि मैं अब कमेंट्स भी देख रहा हूँ, ज़्यादा लोग वही स्टॉक के पूछे आ रहे हैं लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में सवालात। मैंने आप लोगों को देखे जो जवाबात दिए हुए हैं ना, पिछली वीडियोस को लाजमी देख लीजिएगा। ज़्यादातर लोग मेरे इस चैनल पे आ रहे हैं और न्यू व्यूवर आ रहे हैं, तो लाजमी इस वीडियो का आप लोग शेयर करें ताकि इसकी रीच ना बड़ी तेज़ी के साथ ना आगे से आगे बढ़ो, ज़्यादातर लोगों को मौका मिले सवालात करने का। क्योंकि देखें ना, मैं आप लोगों के सवालात के आंसर भी आप लोगों को बर वक्त दे रहा हूँ। अब अगर आप लोग किसी भी ऐसे शेयर को बाय कर बैठे हैं और फंस गए हैं, तो कोई ऐसी नेगेटिविटी, कोई ऐसी परेशानी वाली बात नहीं है। सबके स्टॉक नफ़े में सेल होंगे, क्योंकि ज़्यादातर शेयर्स ना अपने लेवल को सस्टेन कर रहे हैं। हाँ, जिसमें एकदम वॉल्यूम बनने हैं, आप लोगों को देखें बाइंग के वॉल्यूम और सेलिंग के वॉल्यूम, इन दोनों वॉल्यूम को फोकस करना है। अगर बाइंग के वॉल्यूम ज़्यादा बनते हैं सेलिंग के बनिस्बत, तो स्टॉक लाजमी सी बात है कि बुलिश होगा। और अगर सेलिंग के वॉल्यूम बनकर ज़्यादा, जिस तरह से 1.5 से लेकर 2 दिन हो गए आज ट्रीट कंटिन्यूसली गिरता रहा ना, तो सेलिंग के ही वॉल्यूम थे, तभी तो कंटिन्यूसली ट्रीट में यानी कि डिक्लाइन दिखने में आया ना, और नीचे की तरफ ही निकलता आप लोगों को दिखाई दिया। अब लोग देखे सवालात कर रहे हैं सल्ले का। देखें सल्ले को तो मैंने आप लोगों को पहले भी कहा था कि सिर्फ ट्रेडिंग के लिए मैं रेकमेंड करता हूँ। ट्रेडिंग के लिए बेस्ट है SNGP, PPL वगैरह इस तरह के शेयर्स को तो मैं आप लोग कंटिन्यूसली लोअर रेट पे और डिप पे जमा करने को बोल रहा हूँ ना। मेरे इस चैनल पे ज़्यादातर ना पिछली वीडियोस में मैंने आप लोग कंटिन्यूसली अप ट्रेंड शेयर्स की बाय कॉल दी हुई, यहाँ तक कि मैंने ये बात भी बोली हुई कि ना घबराएं, लोगों को बोलने दें, क्योंकि ज़्यादा लोग नेगेटिविटी फैला रहे हैं ना कि एहतियात ज़रूरी है, मार्केट तो हमारे हाथ से निकल गई है, अब तो मौका हमें मिलेगा नहीं। देखिए यही वो वक्त है, यही वो मौका आप लोगों को मार्केट दोबारा नीचे आकर दे रही है, और वो सारे आप लोगों को स्टॉक इस दफ़ा जमा करने हैं कि जो बड़ी तेज़ी से, यानी कि जिनका बीटा आएगी ना, इनकी बीटा वैल्यू तेज़ है। यानी कि आप लोगों को पता है कि इस तरह देखिए फार्मा के शेयर्स बड़ी तेज़ी से ऊपर निकले, इस तरह से कुछ फर्टिलाइजर के स्टॉक्स, इसके अलावा बैंकिंग के शेयर्स, रिफाइनरीज, सीमेंट के कुछ स्टॉक्स कितना तेज़ी से बुलिश हुए ना। तो मैं इसीलिए कहता हूँ कि आप लोग हमेशा निचले लेवल पे जब स्टॉक जमा हो रहा, जब स्टॉक एक्यूमुलेट हो रहा, तो उस वक्त कोशिश करा करें कि आप लोग बाय कर लें। आज देखिए ना, मैंने आप लोगों को 2 दिन पहले भी कहा था कि टॉम सीएल दी ऑर्गेनिक मीट कंपनी, इस पर बात करके आज के एनालिसिस एंड कर देता हूँ। दी ऑर्गेनिक मीट कंपनी में ऐसा क्या हो गया कि स्टॉक बड़ी तेज़ी से अपर कैप लगता दिखाई दे रहा है। देखिए इसको ना ब्रेक करना था अपने रेजिस्टेंस एरिया को 38 रुपये के, जो कि ये ब्रेक नहीं कर पा रहा था। 38 से ऊपर चढ़ तो रहा था, लेकिन फिर वॉल्यूम की वजह से गिर जा रहा था। और देख लें जैसे ही इसने 38 के रेजिस्टेंस को ब्रेक करा, आज देख लें 45 रुपये पर भी इसको अपर कैप लगा हुआ है। ये देख लें, जो बात मैं कहता हूँ ना, मैं आप लोगों को देखिए प्रूफ भी दिखाता हूँ कि जब मैंने आप लोगों को इसकी बाय कॉल दी थी उस वक्त ये 36 से लेकर ना 37 रुपये के रेट पे था। ये 37 के रेट पे ट्रेड कर रहा था। उससे मैंने वॉल्यूम को देख कर कहा था कि मुझे वॉल्यूम तगड़े लगते दिखाई दे रहे हैं, और वॉल्यूम वाजे बता रहे थे। इसकी बात कर रहा हूँ टॉम सीएल दी ऑर्गेनिक मीट कंपनी लिमिटेड की, कि 2 करोड़ के वॉल्यूम इसमें बने, फिर दोबारा 21 लाख के बने, फिर 82 लाख के बने। ये मैं आप लोगों को अगस्त के वॉल्यूम की बात कर रहा हूँ। फिर 17 लाख तक के बने, फिर वॉल्यूम लगे हैं 32 लाख तक के, फिर 16 लाख के बने हैं, फिर 14 लाख के बने हैं, फिर इसके बाद 13 लाख के लगे हैं वॉल्यूम, फिर 16 लाख के, फिर 8 लाख के, फिर 8 लाख के दोबारा। यानी कि वॉल्यूम श्रिंक हो चुके थे, और जैसे ही ये बुलिश हुआ है, यानी कि एक लगा इसको अपर कैप
₹37 से ऊपर निकलता हुआ ₹40.5 पे 1.5 करोड़ तक के वॉल्यूम बने और आज दोबारा 1,70,00,000 तक के वॉल्यूम इसमें लगे और सेकंड आज भी अपर कैप। तो कल ये दोबारा आप लोगों को ऊपर निकलते दिखाई देगा और मुमकिन है कि कल ये आप लोगों को ₹49 से लेके ₹50 तक निकलता दिखाई दे, यानी कि बड़ा तेज़ ये ऊपर जाएगा। अब लाजमी इसको आप लोग बेचिएगा। सेल कॉल दे रहा हूँ मैं आप लोगों को, बाय कॉल नहीं दे रहा हूँ। बाय कॉल दी 37 से लेके 38 ₹40 तक के रेट पे। अगर कल भी आप लोगों ने इसको बाय करा होता है या परसों भी बाय करा होता है, भी तेज़ी से ऊपर जा रहा था, तो तब भी आप लोगों का अभी भी ये नफ़े में, यानी कि ₹6-7 तक का प्रॉफिट आप लोगों को इंतहाई शॉर्ट टाइम में मिल रहा होता है इस कंपनी के स्टॉक में। अभी अपने जा रहे हैं रेजिस्टेंस एरिया की तरफ, और रेजिस्टेंस एरिया ना, क्योंकि इसका रुकावट है ₹46 तक का, 46 से लेके ₹47, यानी कल ये आप लोगों को बहुत मुश्किल है। कि मुझे ऐसा लग रहा है ग्राफ को देखते हुए कि कल भी अपर कैप लगे, कल अपर कैप मुश्किल है इसको लगे, और अगर ये नीचे निकलता है तो लाजमी इसको आप लोग बेचिएगा, वॉच लिस्ट में इसको लगा लें। कल के डे की ट्रेडिंग मैटर कर रही है। टॉम सीएल दी ऑर्गेनिक मीट कंपनी लिमिटेड की आज की इस वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। आप लोग सब जो शेयर्स की मैंने आप लोगों को बाय कॉल दी, जो कि 6 बुलिश स्टॉक्स हैं, ये पूरी वर्किंग करके मैंने आप लोगों को इनकी बाय कॉल दे दी है। इसमें आप लोगों को ये नहीं भूलना कि जो कल मैंने आप लोगों को शेयर्स के नेम बता के रेकमेंड करे थे, अगर मैंने आज नेम नहीं लिए हैं तो उनकी भी बाय कॉल इंटैक्ट है। कल वाली वीडियो को लाजमी आप लोग सब वॉच करिएगा, और तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। आप लोग सब अल्लाह हाफिज़।